दो जवान ऊपर से उतर के आए और मेरे को दो थप्पड़ मारे और थप्पड़ मार के मेरी जबरदस्ती चाबी को छीन के ले गए। ये कौन सा मतलब है? मैं क्या किसी इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा हूँ क्या? या क्यों मैं आतंकवादी हूँ? मैं मुझे बोल रहे हैं तुम्हारी क्या प्लानिंग हो रही है? हम गाड़ी उधर से लेके आ रहे थे, इधर पे हमारे सामने कंटेनर रख दिया, जबरदस्ती हमारी गाड़ी रोक ले गई और अभी मैं गाड़ी को पुलिस ने रोका। जिंदाबाद जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 3 तारीख को शाहजहाँपुर बॉर्डर को जिस बार दूसरी बार जब तोड़ा गया था, तब ये लोग किसान अपने जत्थेबंदियों के साथ यहाँ रेवाड़ी बॉर्डर पे आ गए थे। यहाँ पे पुलिस का प्रशासन आप देख पा रहे हैं, ये रेवाड़ी बॉर्डर का पुलिया है, इसके ऊपर तैनात है, अपनी आंसू गैस की मशीनें लेकर तैनात है। उस दौरान पुलिस और किसानों में झड़प हुई थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था। काफ़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। ये जो तिरपाल और वो गद्दे देख पा रहे हैं वो जल गए थे। उस दौरान हमने दिखाया था आपको। लेकिन आज जब हम यहाँ बात करने आए, ट्रांसपोर्ट के कई साधन जैसे ट्रक हैं बड़े, वो यहाँ पे रुके हुए हैं, जाम लगा हुआ है बुरी तरह से। इनको जब निकालने की कोशिश की गई, उनसे पूछा गया कि इनको कम से कम वापस बाहर निकाल दिया जाए ताकि किसान हैं वो इस सड़क पे आ जाएं। तो अधिकारियों का कहना है कि जिसको निकालना है वो निकाल ले। कोई ऐसी उनकी प्रशासन की मंशा नहीं लग रही कि वो इस ट्रैफिक को कम करें या फिर इन लोगों को जो बेवजह इस जाम में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करें। अभी यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं उनकी वार्ता हो रही है। 4 तारीख को केंद्र सरकार के साथ जो 40 किसान संगठन है उनकी वार्ता हुई, कोई सफल नतीजे पे नहीं पहुंची। दोबारा से 8 तारीख को 9वीं वार्ता का समय निर्धारण कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये ट्रक हैं, इनके स्टीयरिंग पुलिस के द्वारा तोड़ दिए गए हैं और यहाँ से ये ट्रक ना तो पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। किसानों को भी इनसे परेशानी हो रही है और प्रशासन को भी इनसे परेशानी हो रही है। अब यहाँ पे वार्ता हो रही है, उस वार्ता में क्या नतीजा निकलता है, क्या बातचीत करते हैं, कैसे इन ट्रकों को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। हम बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन किस तरह से इन लोगों को यहाँ पर जो इनके ड्राइवर हैं उनको अपनी तरफ ले गए हैं। चाबी, उनकी गाड़ी की चाबी है वो उनके पास है और स्टीयरिंग, कई गाड़ियों की स्टीयरिंग और शीशे तोड़ दिए गए हैं, जो गेट होते हैं वो तोड़ दिए गए हैं और इनको अपनी तरफ से ले लिया गया है। यहाँ पे अब किसानों की मीटिंग है। इन ट्रक वालों का कहना है कि हमें बेवजह यहाँ पे रोका गया है। अब जानते हैं उनसे कि उस मीटिंग में प्रशासन से क्या बातचीत होती है और प्रशासन के बाद में इनको इस ट्रैफिक को कैसे कम किया जाएगा। 3 तारीख को जब शाहजहाँपुर बॉर्डर को दोबारा तोड़कर कुछ किसान यहाँ पे आए थे तो उनको पुलिस ने रेवाड़ी जो बाईपास है, पुलिया है, इसके पास रोक लिया है। आज इनकी वार्ता हुई है। काफ़ी आमजन के जो ट्रक थे, ट्रांसपोर्ट के ट्रक थे, उनको रोका गया बेवजह पुलिस के द्वारा। उनके स्टीयरिंग वगैरह तोड़ दिए गए, उनको नुकसान पहुँचाया गया है। आज इन्होंने मीटिंग की है। क्या वार्ता की है उसमें, मान साहब, आज ये कुछ ट्रक आपके आगे हैं, किसानों के जत्थेबंदी पीछे हैं, इन ट्रकों को बेवजह रोका गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस ने एक आड़ ली है ट्रकों की और एक सेफ्टी वॉल खड़ी करके खड़ा कर दिया कि पहले ट्रक हटेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे किसान। तो उन्होंने ट्रक वालों के स्टीयरिंग तोड़ दिए, ट्रक वालों के टायर पंचर कर दिए और उनको परेशान किया बेचारों को। तो इसलिए हमने आज सबने बैठ के तय किया कि जो भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है वो हमें जो आदेश देगा हम उस हिसाब से पालना करेंगे। अगर हमें ट्रकों को भी साइड में करना पड़ेगा तो हमारे नौजवानों में बहुत होश है और जोश है, हम ये बैरियर तोड़ देंगे। पर तोड़ेंगे उस दिन जिस दिन हमारे सभी साथी ऊपर से कहेंगे भी हम आगे दिल्ली बढ़ो, तो उसी दिन हम ये बैरियर तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। सरकार चाहे जितनी मर्जी बैरियर लगा ले। और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो ये अपने डिस्कस करने वाली बात नहीं है, सारी बातें नहीं बताई जाती। तो इसलिए आज सभी इकट्ठे हुए जितने भी यहाँ लोग थे और उन्होंने यही तय किया जो संयुक्त किसान मोर्चे की जो कॉल होगी उसको फॉलो करेंगे और अपने ये ढंग से 1-2 दिन में हम ये मोर्चे को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। जी राजू साहब, आज जो आपने मीटिंग की है, जो कमेटी बनाई है, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है? इस आंदोलन को आगे किस रणनीति से चलाना? मान साहब ने सारी बात क्लियर कर दी है। मान साहब ने सारी बात क्लियर कर दी है और आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी है। उस मीटिंग में क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल जो आंदोलन लड़ रहे हैं हम संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले, उन्हीं के निर्देशों में लड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब वालों और हरियाणा के उन जिलों ने बहुत मेहनत की है भाई साहब। 4 महीने हो गए उनको, 3 महीने पंजाब में सड़कों पे पटरियों में बैठे रहे, अनुशासन से लड़ रहे हैं। लाखों किसान टिकरी पे, सिंगू पे, पल्लू सारी बॉर्डर में बैठा है। हमारे पास भी बहुत सारे किसान बैठे हैं। राजस्थान वालों के 2 मोर्चे हो गए, शाहजहाँपुर मोर्चा हो गया, कि ये मोर्चा हो गया। मीटिंग में जो आदेश उनका होगा
उन्हीं का देश को मानेंगे। अगर कहेंगे तोड़ के आगे बढ़, तोड़ के आगे बढ़ेंगे। 4 तारीख को जो वार्ता हुई थी जिसका कोई सफल नतीजा नहीं निकला, 8 बार वार्ता हो चुकी है, अब 9वीं बार 8 तारीख को समय दिया गया है। 6 तारीख को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है। उसके बाद में 26 जनवरी की तैयारियां मार्च की चल रही हैं, परेड की तैयारी। तो वो तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी? वो तैयारियां अपने स्तर पर हो रही हैं। आज ही 1 मार्च तो पद्मपुर में निकलेगा रिहर्सल के तौर पे। 1 मार्च 2 दिन बाद कर्नपुर में निकाल रहे हैं रिहर्सल के तौर पे। वो तिरंगा लगा के पूरा मार्च निकालेंगे। जगह जगह पूरे देश में तैयारियां हो रही हैं। एक 23 तारीख की हमारी कॉल है रिहर्सल परेड की, तो उसमें पूरे भारत में रिहर्सल की जाएगी और निश्चित तौर पे लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर तिरंगा झंडा लेकर अपना आगे बढ़ेगा। और इस बार किसान परेड होगी, किसान ट्रैक्टर मार्च होगा। जब राकेश पहली बार शाहजहाँपुर बॉर्डर को तोड़ा गया था, बैरिकेडों को तोड़ा गया था, हटाया गया था किसानों के द्वारा, फिर जब टिकैत साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि बैरिकेड कभी भी टूट सकते हैं। तो ये वाला बैरिकेड जहाँ रेवाड़ी बॉर्डर पे अभी आप हो, तो ये कब टूटने का अंदाजा लगा? क्या तैयारी है इनको आगे जाने की, क्या रणनीति है? फिर यहीं पे पहले संयुक्त किसान मोर्चा रणनीति तो बनाए ना, वो तय करे, वो तय करेंगे तो उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में होगा। आप यहाँ जब बॉर्डर को तोड़ कर आए थे, झज्जर बाईपास पे आप बैठे थे, पहले शाहजहाँपुर को तोड़ा था, फिर यहाँ पे काफ़ी आंसू गैस के गोले छूटे थे, काफ़ी नुकसान भी हुआ था, ट्रक ट्रॉली में आग लग गई थी, 1-2 व्यक्तियों को, किसानों को जख्मी भी हुआ था। उस दौरान कुछ आमजन को यहाँ पे परेशान किया गया है पुलिस के द्वारा, उनके ट्रक वगैरह रोका गया है, ट्रांसपोर्ट का ट्रक रोके गए हैं, उनको निकालने की क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं और आंदोलन को किस तरह से चलाएंगे आप? देखिए, हमारा प्रयास तो यही रहता है कि हम तो दिल्ली जाना था, तो हमारा ना तो ट्रकों को रोकना हमारा उद्देश्य है, ये तो हरियाणा गवर्नमेंट का है। और दूसरा, जो इन्होंने अथरू गैस के गोले उस दिन छोड़े हैं वो 2000 में ही बैन कर दिए गए थे, जो अपने अल्मोनियम के और वो उसमें के हैं। तो यूएनओ में भी उसका ये है कि वो नहीं चला सकते, 20 साल से बैन था। तो हमारी मीटिंग होगी, हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं सभी वो ऊपर संयुक्त मोर्चा को बात बताएंगे, प्रूफ तौर पे हमारे पास में पूरे वो पड़े हुए हैं, तो वो ऊपर जाएंगे, जो भी हमारे वहाँ एडवोकेट हैं वो उस केस को देखेंगे। क्योंकि ये गृह मंत्री है जो जहाँ के, बिल्कुल उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए इस नीति का, क्योंकि 20 साल जो एक्सपायरी डेट के आप छोड़ रहे हो उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। और मैं तो कहता हूँ उन पे 307 और 308 का जो गृह मंत्री है हरियाणा का, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफ़ा भी देना चाहिए। हमारी कमेटी में हम ये आवाज़ उठाएंगे, बताएंगे उनको कि ऐसा हुआ है। और जो दूसरा है, ट्रकों की हवा निकाली है इन्होंने, पूरी हमारे विद इन प्रूफ है हमारे पास में। और दूसरा, जो अभी एक चीज़ मैं आपके मीडियम के मध्य से ये भी कह देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी ट्रॉलियाँ हैं, वो हमारे घर हैं, उसमें हमारे सिलेंडर भी पड़े हुए हैं, सब्जियाँ दाल सब है। तो जिस तरह उस दिन इन्होंने अथरू गैस के गोले छोड़े और उस ट्रॉली में सिलेंडर पड़ा हुआ था, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो हादसा हो जाता तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऐसा एलिगेशन हमारे ऊपर लगाती कि ये तो यहाँ तो देखिए आतंकवादी हैं, इन्होंने ब्लास्ट कर दिया। ये तो मैं आपके माध्यम से आज ही बता देना चाहता हूँ कि ये रसोई और ये घर, दोनों बेडरूम, दोनों हमारा जो है ट्रॉलियाँ हैं, तो उसमें हर ट्रॉली में सिलेंडर है हमारे पास में। अगर कोई थ्रू गैस के गोले छोड़ रहे हैं ये और ऐसा कुछ घटना घटी तो उसकी जो जिम्मेवार होगी वो हरियाणा सरकार है। और ये मैं आज मीडियम के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। क्या अब जब आप बैरिकेड 2 बार बैरिकेड तोड़कर आप यहाँ रेवाड़ी बाईपास पे आ गए हैं, तो सरकार को ये इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए यहाँ ट्रांसपोर्ट के कुछ ट्रैक्टरों को रोका गया, उनमें तोड़फोड़ की गई, क्या ये दिखाने के लिए, क्योंकि मीडिया में ये चल रहा है कि किसानों ने ऐसा किया है? हमारे पास में वीडियो है, टाइम आने पर हम वो वीडियो दे भी देंगे। पुलिस जो टायरों की हवा निकाल रही है उसकी भी वीडियो हमारे पास में है। हमारे पास में सारे प्रूफ हैं, क्योंकि आज जो किसान का बेटा है वो पढ़ा लिखा है, तो हमारे पास में पूरे सबूत हैं, पूरे वो चीज़ हैं। जब भी गवर्नमेंट हमें चैलेंज करेगी इनको नंगा कर देंगे हम, हमारे पास में प्रूफ हैं वो। अब आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति, देखिए रणनीति बनानी होती है जो वो बताई नहीं जाती, तो रणनीति हमारी बन रही है। बाकी संयुक्त मोर्चा की आज मीटिंग है, जो आदेश होंगे वो है। बाकी रणनीति जो है वो हमारी बिल्कुल वो नहीं हम बता पाएंगे। जिस प्रकार जो हमने करना होगा जिस दिन करेंगे वो आपको दिखेगा। हमारे साथ रामकिशन जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ लोकल जो लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं, उनको कितनी तकलीफें हो रही हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट के काफ़ी लोगों को पुलिस ने रोका गया, जबरन रोका गया। देखिए, ये जबरन जो तानाशाही सरकार की है, ये परसों जिस तरह रोका, जिस तरह थ्रू गैस खोले, जिस तरह पानी की बौछारें, जिस तरह कितना इन्होंने जो ना दमनकारी नीति अपना करके रोकने का प्रयास किया, रोके। और हम लोकल के नाते पिछले धरने पे थे, बनीपुर चौक धरने पे पिछले 21 दिन से बैठे थे। इसी दमनकारी नीति का जवाब देने के लिए हम उठ करके वहाँ से आए हैं, बाउल 84 के लोग। और पूरी व्यवस्था हम यहाँ देख रहे हैं
जो भी व्यवस्था हम जुटा सकते हैं उस लोकल के नाते उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो इस दमनकारी चक्कर को जवाब देने के लिए यहाँ लोकल जो किसान है वो भी खड़ा हो रहा है और निश्चित रूप से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। हम दिल्ली को कूच करेंगे, हमें रोक पाना सरकार के लिए संभव नहीं होगा। अब जितनी 8 बार वार्ता हो चुकी, 9वीं बार 8 तारीख को किसान संगठनों के साथ वार्ता है केंद्र सरकार के साथ, तो क्या लगता है कि अब 8 तारीख को वो आखिरी टाइम आ जाएगा तो सरकार मान जाएगी इस कानून को? नहीं, सरकार जिस अड़ियल रवैये को अपना रही है इसमें किसान का नुकसान है, इसमें देश का नुकसान है। लेकिन ये जो चंद पूंजीपतियों की जो गोद में बैठे हैं, इनको देश से इसके देश के किसान से कुछ लेना देना नहीं है। ये देश के हित में किसी भी तरह ना कानून है ना देश के हित में जो ये हठधर्मिता है ये है। इसका जवाब बेखूबी देश का किसान देगा। ये आंदोलन पूरे देश में पैर पसार रहा है। आपने देखा होगा 3 दिन पहले बिहार में लाठीचार्ज हुआ है, महाराष्ट्र के किसान खड़े होकर के यहाँ आ रहे हैं, राजस्थान आ रहा है, गुजरात आ रहा है, तमाम हिंदुस्तान के सभी राज्य खड़े हो रहे हैं। जूं समझने लगे हैं इस कानून की कुटिलता को, इसका जवाब देने के लिए पूरा देश का किसान खड़ा हो रहा है और बेखूबी से सरकार की गलत नीतियों का जवाब देना पड़ेगा, जवाब देगा। निश्चित रूप से सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पुलिस के द्वारा इन ट्रकों की चाबियाँ ले ली गई हैं, इनको ड्राइवर को धमकाया जा रहा है, इनको वापस नहीं दिया जा रहा है। किसान आंदोलन के दौरान ये यहाँ पे फंस गए थे। ये ड्राइवर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीस है, मैं रहने वाला अलवर का हूँ। मेरा गांव नंगला धन सिंह है। अब कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे आप? हम गुजरात से गाड़ी लोड करके आए, हम दिल्ली जा रहे हैं। गुजरात से गाड़ी लोड करके दिल्ली आ रहे थे। अभी रेवाड़ी पे जहाँ किसानों को पुलिस ने रोका हुआ है वहाँ पे इनकी गाड़ी फंस गई है। कौन सी गाड़ी है आपकी? एक वो टेलर है उधर सामने खड़ा है, शाहपुरा का टेलर, वो तरपाल वाला टेलर। हाँ, ब्लैक तरपाल वाला टेलर। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई कि हम गाड़ी उधर से लेके आ रहे थे, इधर पे हमारे सामने कंटेनर रख दिया, जबरदस्ती हमारी गाड़ी रोक ले गई। और अभी मैं गाड़ी को पुलिस ने रोका जी। और अभी मैं गाड़ी को पीछे कर रहा था, 2 जवान ऊपर से उतर के आए और मेरे को 2 थप्पड़ मारे और थप्पड़ मार के मेरी जबरदस्ती चाबी को छीन के ले गए। ये कौन सा मतलब है? मैं क्या किसी इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा हूँ क्या? या कि मैं आतंकवादी हूँ? मैं मुझे बोल रहे हैं तुम्हारी क्या प्लानिंग हो रही है? हम आतंकवादी बना रहे हैं। आ जाओ, हम दिखाते हैं इनकी गाड़ी कौन सी है, कैसे गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी नीचे आते हैं, जो भी ट्रक यहाँ पे हैं, जो ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे हैं, जो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, जो कहीं से कहीं तक जा रहे थे। ये जयपुर दिल्ली हाईवे से ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, इनको जबरन रोका गया है। और किस तरह से इनकी ट्रकों की हालत की गई है वो भी आप देख लीजिए। इनका ग्लास, साइड ग्लास है वो तोड़ दिया गया है, इनकी चाबियाँ ले ली गई हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। सारा प्रशासन पुलिया के ऊपर मुस्तैद है, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की तरह से। ये देखिए आप, ये आप ही का ट्रक है? ये ट्रक है आपका? वो ट्रक है? ये ट्रक है, ये वाला है। ये देखिए, ये ऐसी हरकतें की गई हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। नहीं, यहाँ से देखा नहीं जाएगा। ये इस तरह की हालत ये कि ये जो मीडिया में ये खबर बार बार चलाई जा रही है कि किसान उग्र हो गए, लेकिन किसान उग्र नहीं हुए, पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ये ट्रक आपका, ये ट्रक है? कौन सा ट्रक? ये ट्रक है, ये ट्रक है। इसमें गुजरात से सामान लोड करके दिल्ली इनको जाना था और नंबर की कोई बात नहीं है। इनके ये ड्राइवर हैं और इस ट्रक को यहाँ पे रोका गया है। हमने पहले भी पुलिस प्रशासन से ऑफ कैमरा में जब बात की गई थी तो उनसे कहा गया था कि कम से कम इन ट्रकों को वापस निकालने की कोई व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। हमने कोई चाबियाँ नहीं ली हैं। लेकिन अभी ये ड्राइवर हैं, इन्होंने स्वयं कहा है कि पुलिस ने जबरन मेरे से चाबी कोसी है। मेरे आपके साथ हाथापाई भी हुई है? अभी लेके गए, ऊपर लेके गए मेरे को, अभी लेके गए यहाँ पे ऊपर, मेरे को चाबी ले लिया मेरा। कितनी देर पहले लिए? अभी 10 मिनट हुआ है मेरे को, मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ। मैं सर बोल रहा हूँ चाबी ले लो, कोई बात नहीं, चाबी ले गए मेरी जबरदस्ती। हाथापाई की? हाँ, ये बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हाथापाई की गई है। हमने प्रशासन से बातचीत भी की थी। उस दौरान हम आगे की स्थिति दिखाने के लिए जाने के लिए तैयार थे, तो हमें भी यहाँ रोका गया कि आप यहाँ से कोई भी वीडियो या विजुअल ले सकते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, आगे आपको भी जाने की परमिशन नहीं है। इस तरह की पुलिस दमनकारी नीति इन किसानों के साथ और आम लोगों के साथ अपना रही है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।